सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। और इस भर्ती को लेकर एक बड़ा सवाल यहां पे सामने निकल के आता है कि क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में दो एग्जाम हो सकते हैं, जिसमें प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। अब ये बात कहां से निकल के आती है और इस बात का क्या मतलब है और ये पॉसिबल है भी या नहीं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक जियो पास हुआ है, उससे लेकर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा दूं कि ये यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से शासनादेश पास किया गया था, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर यहाँ पे जारी हुआ था, जिसमें आप सभी का जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है वो भी यहाँ पे सम्मिलित है, जिसमें आप देख सकते हैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। तो यहाँ पे आप सभी को मैं एक चीज क्लियर कर दे देना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑर्डर यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस पर ही अप्लाई होगा। ये जो भी आप सभी को यहाँ पे डिपार्टमेंट देख रहे हैं उन सभी पर अप्लाई होगा, जिसमें टोटल आप सभी को 10 विभाग देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें अगर आप जाते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, तो यहाँ पे आप सभी को कुछ चीजें हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगी और इसमें आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी देखोगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 7.7 पे यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न पत्र में यूनिक सीरीज की जानकारी ना हो सके तथा इस पर में एबीसीडी इत्यादि ना लिखा हो। इसके अलावा 7.8 अगर देखेंगे, 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों हेतु टायर 2 दो स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए। इससे कम संख्या पर भी 2 टायर स्तरीय परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हो। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस में कितने कैंडिडेट शामिल हैं, लगभग 50 लाख। तो 50 लाख में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक पाली में कितने 5 लाख अभ्यर्थी, यानी कि सीधी सी बात तो ये है कि पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो इस हिसाब से कितने शिफ्ट में होना है, 10 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा कम से कम। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सेंटर्स की संख्या को भी घटा दिया गया है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि अब दूर दराज जो गांव क्षेत्र वगैरह में आपके सेंटर्स बनाए गए थे वो नहीं बनाए जाएंगे। जहां पे पहले सेंटर्स की संख्या 50 थी, अभी वहां पे घट के 10 और 15 ही ये रह गई है, या 20 अधिकतम रह गई है। तो यहाँ पे सेंटर्स की संख्या कम हो गई है। साथ ही में यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि एक शिफ्ट में अधिकतम जो हो सकते हैं 5 लाख कैंडिडेट ही एग्जामिनेशन देंगे, जिससे कि सही तरीके से पूरी व्यवस्था चले। तो यहाँ पे पहली बात तो ऐसे समझो कि अगर एक दिन में 2 शिफ्ट भी कंडक्ट होती हैं और 10 शिफ्ट यहाँ पे कंडक्ट होती हैं, तो 5 दिन में आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद भी। तो पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें शासनादेश में ये चीज क्लियर मेंशन है और इसे अप्लाई करने के लिए कोई किसी भी स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं है। नंबर जो सेकंड पॉइंट आता है कि 4 लाख से अधिक अगर अभ्यर्थी हैं तो 2 टायर वाली यानी 2 स्तरीय, जिसमें प्री और मेंस एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए आदेश दिए जा चुके हैं कि जो भी भर्तियां होंगी उन पर अनिवार्य किया जाएगा। तो आगामी जो भी भर्तियां निकाली जाएंगी उनमें टायर 2 आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी टायर 1 टायर 2। तो 2 स्तरीय एग्जामिनेशन होगा, प्री और मेंस। आप सभी को पता है कि एक बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में ये हो भी चुका है। अब बात निकल के आती है कि जो अभी 60,244 वाली भर्ती है, क्या इस पर भी ये अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, भर्ती प्रक्रिया पहले से ही चालू है। तो ये उस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो देखो अभी की कंडीशन में आपका एक ही एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ऐसे समझो अभी की कंडीशन में सिर्फ एक एग्जाम होगा आप सभी का, यानी कि यहाँ पे प्री और मेंस वाला अभी कोई कॉलम नहीं है। इन केस अगर यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है और गवर्नमेंट को लगता है या बच्चों को लगता है कि इसका सॉल्यूशन मेंस एग्जामिनेशन करवाना है, तो मेंस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि इसकी सेवा नियमावली है, तो उत्तर प्रदेश आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली मैंने अच्छे से पढ़ी है, उसमें आप सभी को बता दें कि संशोधन का भी प्रोविजन है। तो वहां पे संशोधन भी किया जा सकता है और उस संशोधन के तहत मेंस एग्जामिनेशन को ऐड किया जा सकता है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने एनटीपीसी वाला एग्जामिनेशन दिया होगा, जो इससे पहले एग्जामिनेशन हुआ था, शायद 2013-14 वाली भर्ती थी रेलवे एनटीपीसी वाली, तो उसमें मेंस एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं था। लेकिन भर्ती में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है और इसे निष्पक्ष करने के लिए मेंस एग्जामिनेशन की जरूरत है। तो उस रेलवे एनटीपीसी एग्जामिनेशन में बाद में मेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा दिया था। तो ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि इन केस अगर ये मेंस एग्जामिनेशन ऐड भी कर देते हैं तो किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को तो नुकसान नहीं होगा।
क्योंकि हर कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो है निष्पक्षता। यहाँ पे भर्ती निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। गवर्नमेंट भी यही चाहती है और मुझे लगता है कि जो बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा है वो भी यही चाहेगा, चाहे इसके लिए उसे प्री एग्जामिनेशन देना पड़े या मेंस एग्जामिनेशन देना पड़े। और पढ़ने वाला बच्चा हर हाल में सेलेक्ट होगा, चाहे प्री हो या मेंस हो, अगर ईमानदारी से भर्ती होती है तो। गवर्नमेंट की भी यही प्राथमिकता है। तो फिलहाल के लिए तो ये केवल आपका एक ही एग्जाम यहाँ पे रहेगा, इस चीज को क्लियर रखो। दो एग्जामिनेशन का इस पर कोई चीज अभी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एक आप एक्सेप्शन भी लेके चल सकते हैं, अब बाद वाली कंडीशन है कि उसमें ये ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इस चीज के लिए बाउंड नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। क्योंकि जो आपकी प्रक्रिया है उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, नोटिफिकेशन में बाद में भी अमेंडमेंट होते हैं, कॉरिजेंडम आते हैं, तो बाद में भी बदलाव संभव है। लेकिन इसके लिए उन्हें कॉरिजेंडम जारी करना पड़ेगा कि 2 स्तरीय परीक्षा करवाना अनिवार्य है और ये बच्चों के हित में है, अभ्यर्थियों के लिए करवाना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये संभव हो सकता है। लेकिन आगामी जो भी भर्तियां होंगी उन सभी में आपको प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा, चाहे फिर वो सिपाही भर्ती हो या फिर आपकी एसआई की भर्ती हो। फिलहाल की कंडीशन में यही चीज है। साथ ही में यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि लगभग 5 दिन ये आप सभी की परीक्षा चलेगी और यहाँ पे आप सभी को ये क्लियर हो गया कि 10 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन लगभग संभव है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज बिल्कुल अप्लाई होगी कि 5 लाख से अधिक कैंडिडेट एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में क्लियर करके रखो। बाकी का रही बात एग्जामिनेशन की, तो प्री हो जाए मेंस हो जाए, लेकिन भर्ती हो पूरी ईमानदारी से, चाहे 1 महीने बाद हो। क्योंकि फिर मैं आपको कह रहा हूं अगर बेईमानी से भर्ती हो गई तो कितनी भी जल्दी हो जाए उसका कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। इसके बारे में जब कोई बात नहीं थी, चर्चा नहीं थी, इसलिए मैंने इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं की थी। लेकिन अभी कैंडिडेट के बहुत ज्यादा मैसेज और कमेंट इस टॉपिक को लेकर आने लगे हैं, इसीलिए मैं आप सभी को ये चीजें एकदम से स्पष्ट कर दे रहा हूं। तो कनेक्टेड रहिएगा, हर एक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।